पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाथ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं के करके चर्चा कर लेते हैं। सदन में सिरफुटौल जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। सोचिए 4 से 5 दिन का जो है मानसून सत्र और उसमें भी विपक्ष का दुनिया भर का झमेला। विपक्ष इसलिए नाराज है, क्रोधित है, परेशान है, बेचैन है, चिंतित है कि अब होगा तो होगा क्या। स्वाभाविक सी बात है, चुनाव सर पे है और चुनाव आयोग ने जो है एसआईआर थोप दिया है। अब एसआईआर को लेकर, मतदाता पुनर्निरीक्षण को लेकर तमाम जो विपक्षी खेमा के लोग हैं, खासकर तेजस्वी यादव को, जिनका वोट ज्यादा है सामाजिक दृष्टि से भी और बाकी अन्य चीजों को भी आप अगर देखेंगे तो समीकरण के हिसाब से भी वो बेचैन है। समझिए कि आखिर जब चुनाव आयोग कह रहा है, संवैधानिक संस्थान है, हर तरह से जो है व्यवस्थित चीजों को रखने की कोशिश कर रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ियां नहीं पाई जाएगी, तो फिर इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों इतनी खलबलाहट है? क्यों इतनी परेशानी है? क्या आम लोगों को गुमराह करना इनका मंशा है? क्या ये चाहते हैं कि सदन में इतना हो हल्ला झमेला उत्पन्न कर दें कि 5 दिन में केवल और केवल हम ही नजर आए? आप समझिए कि पहला दिन थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, उसके बाद चीजें खत्म हो गई। दूसरा दिन मतलब कि गजब का हल्ला हुआ। तमाम विपक्ष काला कपड़ा पहनकर मेन गेट को, विधानसभा के मेन गेट को जाम कर दिया। सालों बाद मतलब कि दूसरे जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, चाहे मंत्री हैं, उनको प्रवेश दिलवाने के लिए गेट का ताला तोड़ना पड़ा। धक्का मुक्की हुई मार्शल के साथ, बहुत तरह की चीजें हुई। ऐसा नहीं है कि मार्शल और विपक्षी खेमा के विधायकों में धक्का मुक्की तो सत्ता पक्ष के लोग बच जाए, नहीं, एकदम जोर आजमाइश जारी है। तीसरे दिन भी सदन के अंदर कुर्सी पटका पटकी, टेबल उठा उठी, सब की तस्वीरें आपने देखी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्यादा जो है जोश में दिखे। हालांकि राजेश राम जब से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं तब से जो है उनका जोश सच्चाई है कि हाई है, मतलब अच्छे तरीके से, पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से। वो चाहते हैं कि कांग्रेस को जो है पिछलगुआ के बेंच से हटा के सीधा जो है तेजस्वी यादव के समानांतर कर दें, यानी आरजेडी के समानांतर कर दें बिहार में। खैर, क्या होना है नहीं होना है ये तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन कांग्रेस भी अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। पटकम पटकी जितना चीज हो रहा है हो रहा है। क्या ये होना चाहिए? कल की तस्वीरें भी सबने देखी, आज क्या होगा वो भी सब देखेंगे। फिलहाल अब बता देते हैं कि सदन के अंदर जो गहमा गहमी और बाकी जो चीजें चल रही है उसमें विपक्ष की मंशा क्या है। मंशा साफ है कि सदन नहीं चलने देना है। सदन में नहीं आने की भी प्लानिंग चल रही है, बड़ी मीटिंग चल रही है कि बाइकाट कर दीजिए। एसआईआर के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरते रहना है, लोगों तक अपनी बात और मैसेज को पहुंचाते रहना है कि विपक्ष ने आपके लिए लड़ाई लड़ी है और हर तरह से लड़ी। हालांकि वोटिंग पावर किसी से छीनने का अधिकार किसी को नहीं है, तो चुनाव आयोग क्यों छीनेगा? अब चुनाव आयोग जो है जब सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाएगी, हर तरह से जो है सभी लोगों का नाम सामने आ जाएगा, तो उस समय तो स्पष्ट हो जाएगी चीजें। और जिनका नहीं आएगा, मान लीजिए कि भाई फलना का वोटर नहीं बना, चिल्ला का नहीं बना, मेरा नहीं बना, उनका नहीं बना, तो लोग आवाज उठावे ना करेंगे कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया। तो उस समय फिर देखा जाएगा कि क्या होना है नहीं होना है। अभी सुचारू रूप से सदन को चलने देना ही सही रहेगा, क्योंकि जो चीजें साल का ये तो आखिरी सदन भी है और चुनावी वर्ष का ये आखिरी है। इसके बाद सीधा सब लोग चुनावी मैदान में कूदेंगे और तैयारी जोरों शोरों पर चलेगी। लेकिन फिलहाल अब आ जाइए तेज प्रताप की चर्चा करेंगे। तेज प्रताप यादव बिल्कुल अलग थलग हो चुके हैं, बिल्कुल अलग थलग टूट चुके हैं, परेशान। मतलब कि होता नहीं है आदमी। देखिए, एक तो उनका अपना भक्ति का मार्ग है जो भगवान से जुड़ा हुआ है, उसमें हम लोग कहीं कोई टिक्का टिप्पणी करने वाले कोई नहीं होते हैं, हम लोग स्वयं भक्ति करने वाले लोग हैं। लेकिन निजी जीवन में उनके गजब की मतलब तहलका है। तेज प्रताप यादव को तेजस्वी यादव ने पूरे तरीके से खारिज कर दिया है, साइडलाइन लगा दिया है।
कि आपको जो है हमसे बहुत दूरी बना के रखनी है, कहीं पास आने की जरूरत नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने भी, आपको पता होगा, कि बड़ा स्टैंड लिया और परिवार और पार्टी से अलग करने का ऐलान कर दिया। लेकिन सबसे अलग कर सकते हैं आप, परिवार से कैसे अलग कर सकते हैं? एक भाई को भूल सकता है, वो अलग विषय हो जाता है, लेकिन क्या एक बाप एक बेटा को भूल सकता है? क्या एक माँ अपने बेटे को भूल सकती है? क्या बेटा माँ को भूल सकता है? ये तमाम चीजें चल रही है। सदन में कभी कभी कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है, जब देखा जाता था कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव एक साथ विपक्ष की चेयर पे हो, चाहे सत्ता पक्ष वाले बेंच पे हो, बैठा करते थे। अब बड़ा मजबूती से दोनों भाई जो है किसी भी सवाल और जवाब का सामना करते थे, जवाब देते थे विरोधियों को। अब वो दौर, वो दिन, वो वक्त सब शायद गुजर गया, साइड हो गया। तेजस्वी अकेला अपने उन विधायकों के साथ, वरिष्ठ विधायकों के साथ जो आरजेडी के हैं और जिनको आसपास बैठना चाहिए, जहां तेज प्रताप बैठते थे वहां कोई और बैठने लगे। समझिए बात को, यानी तेज प्रताप यादव काला कपड़ा भी पहनकर नहीं पहुंचते हैं, या उनको बोला नहीं जाता है, चाहे कुछ ऐसी चीजें, वो बिल्कुल साइड लाइन अपने आप को उन्होंने कर लिया। क्योंकि जब आप ही हमको धक्का देके रेखा से पार फेंक दिए तो हम कैला झूठों के उस रेखा में घुसने का प्रवेश करेंगे। वही तेज प्रताप यादव के साथ हुआ। लेकिन तेज प्रताप यादव ने भी मन बना लिया है। जान लीजिए, अंदर की बात हम आपको बता देते हैं कि आप जितना हमको परेशान करेंगे हम उतना आपको जलाएंगे, हम जला जला के राजनीतिक तौर पर राख कर देंगे। कल जो है जिस तरह की तस्वीरें देखी, विजय सिन्हा से उन्होंने मुलाकात की, आशीर्वाद लिया, और ये अमूमन ऐसा कभी लगभग कम तस्वीरें देखने को मिलती है। लेकिन विजय सिन्हा की बात करो, जो भाजपा के नेताओं से जो है घुल मिल रहे हैं, लोगों से बतिया रहे हैं। अब आने वाले दिनों में जो है, अब ट्वीट पर ट्वीट और पोस्ट पर पोस्ट तो आप देख ही रहे हैं। हो सकता है कि कोई बड़ा कदम उठाएं, स्टैंड लें कि भाई हमको अगर परिवार और भाई से अलग होना पड़ा है तो क्यों न हम भी अपने आप को कुछ करके दिखाएं, साबित करके दिखाएं। यही खबर है। अभी थोड़ी देर में विधानसभा से लाइव आएंगे। लाइव आने के बाद हम आपको एक एक खबर देंगे कि क्या कुछ हो रहा है। एक दुखद घटना कल जो घटी, आपको हमने जो है लाइव के माध्यम अपडेट के माध्यम से पहले ही बता दिया कि कल जो है हाजीपुर ताजपुर रोड में, महुआ रोड में, जिस रोड में हमारा घर भी पड़ता है, रंगीला चौक पे दो वाहन आपस में, ट्रक और हाईवा की टक्कर हो गई। मतलब बुरी टक्कर हुई है, समझिए, दर्दनाक हादसा। दोनों ट्रक में भीषण आग लग गया और दो ड्राइवर, एक खलासी और एक ड्राइवर इधर जलकर राख हो गए। मतलब कि आपको याद होगा अहमदाबाद प्लेन क्रैश जब हुआ तो उसमें बॉडी की क्या हालत हुई थी, उसी तरीके से ट्रक में जो जलने वाले खलासी और ड्राइवर थे, जो चालक थे, उनकी हालत हुई, मतलब बुरी तरीके से, पर चिन्हना मुश्किल। बड़ा दुखद घटना था, तो हमने सोचा कि आपको बता दिया जाए। बाकी हो हंगामा, हो हल्ला, ये सब होता जाता रहता है। विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक से भी नाराज रह रहे हैं। कारण है कि विपक्ष तो विपक्ष, सत्ता पक्ष के नेता भी मानने को तैयार नहीं है। पूरा कूद के एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी मजबूती को दर्शाने की कोशिश चल रही है सदन के अंदर। हालांकि जब विधानसभा अध्यक्ष कोई चीज बोलते रहते हैं तो उसमें सभी लोगों को चुप होना होता है। विपक्ष का जो काम है वो विपक्ष करती है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं को थोड़ा सा इसमें देखने की जरूरत होती है, लेकिन नहीं देखते हैं। तो चलिए, खैर, उनका आंतरिक मामला है। कोई कमेंट है तो हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। रितेश कुमार देख रहे हैं। रितेश जी नमस्ते, कैसे हैं? विशेष अब हम सदन से लाइव जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। जय शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप सबको सावन की इस पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस अवसर पर मैं आप सबसे मिलने के लिए आ रहा हूं 2 अगस्त 2025 को पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में आप सभी से मिलने के लिए। एक शाम भोले के नाम अद्भुत आयोजन जिसने किया है उसका श्रेय जाता है बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन पटना नगर शाखा को।